वेलकम बैक। अब हमने एक और अहम मसले पर बात करनी है और वो है नहरों का मामला। इंडस रिवर पर 6 कैनाल्स का मामला गुज़श्ता बहुत से अरसे से बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बिलाखिर इसके ऊपर अब ये फैसला हुआ है कि कोई नहर उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में फैसला नहीं होता। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह वाजे कर दिया है कि सिंध के तहफुजात को खत्म करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सीसीआई इजलास 2 मई बरोज जुमा बुलाया जा रहा है। नहरों के मामले पर बड़ी ही संजीदगी के साथ बातचीत की है और मैंने अपनी मारूजात में वजाहत के साथ ये बता दिया है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इसके कुछ तकाजे हैं, सूबों के दरमियान कुछ मामलात हैं जो बाहमी खुलूस और नेक नियति के साथ और अच्छे अंदाज में तय करने हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर आजम आपके नुमाइंदे ने पीपी के नुमाइंदे के साथ बातचीत के बाद हमारे एतराजात को, अवामी शिकायत को न सिर्फ सुना है बल्कि ये अहम फैसले किए हैं और इस फैसले को सिंध के शहरियों की जानिब से भी खुशाइंद करार दिया गया और साथ ही किसानों, सहाफियों, वकला बरादरियों समेत पूरे सिंध की आवाम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जराये के मुताबिक अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर सिंध में जारी तमाम धरनों को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद बिलाखिर सिंध और पंजाब के रास्ते भी खुल जाएंगे। पेट्रोल की फराहमी समेत रास्तों में फंसे हुए माल, मवेशी, अशे खुरनोश अब कराची पहुंचना शुरू हो जाएंगी। इस सारी सूरत हाल पर, इस अहम डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सेनेटर हैं सेनेटर जमीर घुमरो साहब, हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अब ये फैसला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में 2 मई को जो इजलास होने जा रहा है उस इजलास के लिए पुट ऑन कर दिया गया है कि अब जब वहां बैठेंगे तो फिर बाहमी मुशावरत के साथ मामला तय होंगे। पहले इस बात पर भी कायल नहीं थे ये लोग। कितनी बड़ी डेवलपमेंट समझते हैं आप इसको? मेरे ख्याल में ये कैनाल मंसूबा रद्दी कर दिया गया है, ये फैसला किया गया है। अच्छा। और क्योंकि जो है वो ये मैटर सीसीआई में है, सिंध प्रावंत सीसीआई में ले गया था, तो फॉर्मली वहां ही जो है वो फैसला किया जाएगा कि उसको जो है वो रद्द किया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये पंजाब का भी मसला है। पंजाब का जो 1991 के अकॉर्ड में जो है 55 मिलियन एकड़ फुट पानी है, वो पंजाब के तमाम कैनाल्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहाँ पानी की शदीद कमी है कैनाल्स में अभी। तो नए कैनाल्स कहाँ से बनेंगे? जाहिर है तो आपको कहीं से पानी निकालना पड़ेगा ना, पानी है नहीं। तो मेरे ख्याल में ये पंजाब के किसान का भी मसला था और सिंध का तो है ही है, क्योंकि सिंध का डेल्टा तबाह हो गया है और सिंध में जो है वो एराजी जो है वो पहले ही गैराबाद होती जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में मुल्क के मफाद में बड़ा फैसला है और इम्पोर्टेंट जंक्चर है, क्योंकि वहाँ से जो है वो बाहर से भी जो है वो कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही और जो है वो भारत जो है वो अपना फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। तो मुल्क में हमें हमारी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शुरू से कह रही थी कि तो सदर जरदारी साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा पिछले कुछ वक्त में जब हम कैनाल्स के मामले को डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने मंजूरी दे रखी थी। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला कर लिया है तो सदर जरदारी साहब को इसके अंदर शामिल किया गया, उनसे मुशावरत की गई है, उनको एतमाद में लिया गया है। सेनेटर साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, सेनेटर साहब से गालिबन राब्ता ही मुनक़ता हो गए और हम उनको दोबारा कनेक्ट करते हैं और उनसे ये सवाल पूछते हैं कि अब जब हमने देखा कि पूरे मीडिया पर जितने भी चैनल्स के अंदर टॉक शोज़ हो रहे हैं उसके अंदर हमने देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे हुए हैं उनको हमेशा काउंटर आर्ग्यूमेंट किया जाता रहा कि आपके सदर जरदारी ने ये फैसला किया था, उन्होंने साइन किए थे, गो कि वो ये कहते रह गए कि अगर साइन किए थे तो वो डॉक्यूमेंट तो आप शो कर दें, वो एटलीस्ट आप हमें दिखा दें। आप इस तरह बस हवा में तीर नहीं चलाएं। अगर इसके अंदर कोई सच्चाई मौजूद है तो फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स हमें शो कर दें, दिखा दें हमें, हम मान जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं हुई थी। हाँ, डिस्कस करना, एक मीटिंग के अंदर बैठना, बात करना, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसकी मंजूरी देना, उस पर स्टैम्प करना, दस्तखत करना, वो बिल्कुल एक अलग मैटर है। और उसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को भी बैठना है और उसके अंदर बैठ के सबसे मुशावरत होती है, उसके बाद फैसले आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया गया, इसको तूल दिया गया और इस हद तक बात पहुंच गई कि हमने देखा कि पिछले 6 से 7 रोज से पूरी तरीके से आमदोरफ्त मुअत्तल थी, पूरा निज़ाम मुअत्तल हो गया था। सिंध से पंजाब और पंजाब से सिंध
माल मवेशी समेत अशेख और उनोश हमने देखा कि बुरी तरह से खराब हो रही हैं, नुकसान हो रहा है ताजरों का, नुकसान हो रहा है उन तमाम लोगों का जो माल मवेशी को लेकर आए थे। सेनेटर साहब, आप हमारे साथ ही, आपको आवाज आ रही है सर? जी सर। सर, मेरा सवाल आपसे ये था, सदर जरदारी साहब को मुर्दे इल्जाम ठहराते रह गए सब लोग कि उन्होंने दस्तखत किए थे। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला लिया है और इसको वापस लिया है, इसको मौखर किया है, अगली डिस्कशन के लिए रखा है, तो क्या सदर जरदारी साहब के साथ मुशावरत की है, उनको एतमाद में लिया इस मामले पर भी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, वो आसिफ जरदारी साहब तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पोस्ट हेड करते हैं, उसने कोई फैसला नहीं किया था, नहीं उसको जो है वो आइन में कोई अख्तियार है ऐसा फैसला करने का, और उन्हें ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में वाजे कर दिया था। ये सियासी तौर पर जो है वो उनको उछाला जा रहा था, उसकी मुखालफत की जा रही थी, सियासी तौर पर उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या सदर की ऑफिस को डैमेज करने के लिए कुछ मफाद परस्त लोग जो है वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वाजे कर दिया था ज्वाइंट सेशन में। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो है वो 4 अप्रैल को 18 अप्रैल को बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स में ये ऐलान किया था कि ये मुल्क में मफाद नहीं है, जब 2 सूबों में जो है वो दहशतगर्दी चल रही है और पाकिस्तान के अफवाज जो है वो नबरो आजमा है उनसे, टेररिस्ट से। उधर अभी बॉर्डर की सूरत हाल भी जो है वो बुरी खबरें आ रही हैं, इंडियन जो है वो जारहियत का खतरा है। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में ये मुल्क के मफाद फैसला है, और मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ये अवाम का केस लड़ा और फेडरल गवर्नमेंट पर वाजे कर दिया कि आप जो है वो अवाम के मफादात के खिलाफ नहीं जा सकते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और सेनेटर साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह से बिलावल साहब ने इस इशू को टेकअप किया और दो टोक और वाज़े अंदाज में बता दिया फेडरल हुकूमत को, वजीर आजम साहब को, सब लोगों को बड़े वाजे बता दिया कि देखें हम इस इशू में मुजाहिरीन के साथ हैं, हम सिंध की आवाम के साथ हैं, हम उनके पानी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं होने देंगे, किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने देंगे। आप समझते हैं कि सारी की सारी एफर्ट्स उनकी थी, अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो फिर आज ये दिन हम नहीं देखते? मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये सिर्फ सिंध की आवाम का तो मसला है ही है, लेकिन पंजाब की आवाम का भी मसला है, क्योंकि पंजाब का जो किसान है वो कहां से पानी लाएगा जहां आबाद जमीनें हैं, लेकिन कैनाल्स में पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले ही 1991 के अकार्ड में, और वहां शदीद जो है पानी की कमी है। इवन पंजाब में जो है वो 27 से 43% के दरमियान। आप जो है वो नए कैनाल्स के लिए कहां से पानी निकालेंगे? वो पंजाब का किसान तो जो है वो अफेक्ट होगा। तो ये सिर्फ सिंध का इशू नहीं था, ये पंजाब का भी इशू था। तो बिलावल साहब भुट्टो साहब ने इन दोनों इसको एक मुल्क का इशू बनाया। अच्छा, उन्होंने अज़मा बुखारी साहबा ने, आई डोंट नो ये कितना लॉजिकल है, लेकिन लेट मी आस्क यू समथिंग। अज़मा बुखारी साहबा फरमाती रह गई कि आप परेशान ना हो, कैनाल्स को बनने दें, सैलाब का पानी जमा होगा, बारिशों का पानी जमा होगा, हम आपके पानी से कोई पानी नहीं ले रहे। आई डोंट नो कि ये कितना अच्छा साउंड करता है, लेकिन आप बताइए कि वाकई इस तरह से इस इशू को हैंडल करना था, क्योंकि उन्होंने आपके किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को हमने नहीं देखा कि सीरियस लिया हो आज के दिन तक। आप जो है वो पानी आप इतने जो है वो खर्चा करेंगे एक स्कीम का। बरसात का पानी कब आता है? बरसात जो है 5 साल में होती है, 10 साल में होती है, फ्लड्स 5 साल के बाद आती है, 10 साल। आप उसमें इरिगेशन कैसे करेंगे जो है वो उसकी बुनियाद पर? देखो, ये तो जो है वो मुझे का खेज स्टेटमेंट है। आप बिलियंस रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन रुपीज कैनाल्स पर खर्चा करेंगे, आप उनको बरसाती पानी पर जो है वो चलाएंगे। कैनाल्स को बरसात कब पड़ती है, और इस साल फॉर एग्जांपल बरसात नहीं पड़ती तो वो कैनाल कहाँ, खर्चा कहाँ जाएगा? वो ये मुल्क का खर्चा नहीं है क्या पंजाब गवर्नमेंट अपने जेब से करेगी? ये पंजाब के मिनिस्टर अपने जेब से करेंगे? मेरे ख्याल में ये तो बड़ी मुझे का खेस बात है। सेनेटर साहब, आपने ना बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉइस भी रेज किया था इस इशू के ऊपर, बड़ी स्ट्रॉन्ग एक आपकी आवाज थी। अब जब हम इसको रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम बैठेंगे, एक मीटिंग होगी, इजलास होगा, उसमें हम रिजॉल्व करेंगे कि क्या करना है, तो आपके नजदीक क्या सोल्यूशन है इस मसले का कि करना क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है? नहीं, ये कैनाल्स स्कीम जो है वो अबंडन की जाएगी, क्योंकि इसका इशू ये है कि पाकिस्तान जो भी कास्ट है वो कमांड एरिया है, वो करोड़ों एकर्स में है सिंध में और पंजाब में, और 91 के अकार्ड के तहत जो है तमाम कैनाल्स पर पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप अगर फॉर एग्जांपल 10 एकड़ है, उसकी प्रोडक्टिविटी अभी फॉर एग्जांपल 30 मन है, उसकी 50 मन कर सकते हैं, 60 मन कर सकते हैं। आप किसान को बीज दे दें, किसान को सपोर्ट करें, उसे ऑटोमेटिकली आपकी अगर प्रोडक्टिव बढ़ जाए, तो ये इनकलाब है। एक्चुअली इनकलाब ये है, ये ग्रीन इनकलाब है। तो मेरे ख्याल में आपको जो है मजीद जो है वो जमीन काश्त
अभी आबाद जमीनों को तबाह करके आप मजीद जमीन जो ऐड करेंगे उससे क्या होगा? उससे तो ये जो एग्जिस्टिंग किसान है तो तबाह हो जाएंगे। ये जो कमांड एरिया की जमीन है वो उसको पानी नहीं मिलेगा जहां भी होगी, तो वो मेरे ख्याल में मौजूदा जो किसान वो उससे अफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल में लॉजिकल थिंग यही है कि आप जो कमांड एरिया आपके पास है, क्योंकि अभी सिस्टम में कम है पानी। 1991 के अकॉर्ड में जो है 124 मिलियन एकड़ फुट था उसमें, अभी पानी बचा है 96 सिस्टम में, और उसमें 10 मिलियन एकड़ फुट समंदर में जाना है। पानी सिस्टम में है नहीं, आप कैसे नए कैनाल बना सकते हैं, कैसे नई एरिया इरिगेट कर सकते हैं, वो भी डेजर्ट में, जो डेजर्ट होता ही नहीं इरिगेशन के लिए। तो मेरे ख्याल में ये माकूल फैसला है और मुल्क के मफाद में है, और मुल्क को साथ बैठकर तमाम और चैलेंजेस को भी इसी तरीके से जो है वो हल करना चाहिए। हमने तो कल सेनेट में भी यही कहा था कि भाई हमारा तो ये क्रिटिकल इशू है, हम तो आपको बिजनेस नहीं करने देंगे गवर्नमेंट को अगर हमारा जो है वो ये मुतलबा ना जाएगा। हमने बिजनेस जो है वो नहीं करनी है गवर्नमेंट को। बस बिल्कुल ठीक है। और सेनेटर साहब, एफर्ट्स आपकी अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि मुजाहिरीन जो इतनी शदीद गर्मी में बैठे रहे, जिसके अंदर हमने देखा कि वुकला है, वुकला बरादरी, डॉक्टर्स, किसान, ये सारे के सारे लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। आप इनका क्या रोल समझते हैं, कितना क्रेडिट देते हैं इस फैसले के लिए उनको? मेरे ख्याल में उनका भी क्रेडिट है, क्योंकि सिंध की पूरी सोसाइटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उनको लीड कर रही थी, लेकिन सिंध के तमाम जो शुरा हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वुकला हैं, टीचर्स हैं, या तमाम फिक्र के, वो समझ रहे थे कि ये तो जो है वो ऐसा इशू है जिस लोगों की लाइवलीहुड से ताल्लुक रखता है। तो अगर ये हमारा जो सारा बेसिस है वो एग्रीकल्चर पर है और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट पर है, सिंध में खास तौर पर, क्योंकि बिजनेस में भी जो है वो काफ़ी यहाँ है, लेकिन मोस्टली जो रूरल एरियाज में लोगों का जो है तो एग्रीकल्चर पर है। अगर एग्रीकल्चर नहीं रहेगी तो वो लाइवलीहुड कैसे होगी लोगों की? वहाँ 30% से ज़्यादा या 40% से ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। पहले ही जो है एग्रीकल्चर मुतासर हुई है, देखिए अनाज की कीमतें कम हैं और लोगों को जो है वो इनपुट्स ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। तो अभी इस सूरत हाल में जो है वो लोग बड़े परेशान थे कि अब पानी भी नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा? तो मेरे ख्याल में वो कंसर्न था सोसाइटी, वुकला ने, टीचर्स ने और अदीबों ने, राइटर्स ने जो भी किरदार अदा किया है, मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको जो है एंडोर्स करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि लोग जो है वो बिल्कुल अपने हकूक के लिए अगर उठते हैं तो उनकी कामयाबी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़मीर घुमर साहब, आपके कीमती वक्त का गुफ्तगू कर रहे थे, जहाँ मसले पर वो क्रेडिट दे रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, लेकिन उसके साथ साथ उन तमाम मुजाहिरीन को जो वहाँ पर डट कर खड़े हुए थे, और उनका यही कहना था कि जब तक इसके ऊपर बात नहीं होती, जब तक इसको कैंसिल नहीं किया जाता, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब हो गई है, मामला तय हो गए हैं, तो वहाँ से जाएंगे, और ये माल मवेशी और पूरे अशिया खरोनोश के जितने भी ट्रक्स वहाँ पर रुके हुए थे वो वहाँ से मूव होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।